पर्यावरण दिवस के मौके पर जहां बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे, वहीं नगरपालिका परिषद बालाघाट की चौखट पर आज एक ऐसा सच उजागर हुआ जिसने प्रशासनिक अधिकारियों को बेनकाब कर दिया है। नगरपालिका प्रशासन के निकम्मेपन और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जनता के टैक्स के 17 करोड़ रुपए पानी में बहने जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एनजीटी ने नगरपालिका परिषद बालाघाट पर 17 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक जुर्माना ठोक दिया है। परिषद की बैठक में जब यह मुद्दा उठा तो पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा और अधिकारियों के पास बगले झांकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए विजिट मीडिया की विशेष रिपोर्ट। बैठक की शुरुआत होते ही वार्ड नंबर 32 के पार्षद राज हरिनखेड़े ने जमीनी हकीकत बयां करते हुए नपा के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शहर का तीसरा सबसे बड़ा वार्ड होने के बावजूद आबादी के अनुपात में कचरा उठाने के लिए रिक्शे ही मौजूद नहीं है। जब एकमात्र गाड़ी चलेगी तो सूखा और गीला कचरा समय पर कैसे उठेगा। वहीं महिला पार्षद श्वेता जैन ने पॉलीथीन बैन के दावों पर अधिकारियों को घेरते हुए पूछा कि आज तक पॉलीथीन बेचने वालों पर कंबाइंड चालानी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अधिकारी इस पर चुप्पी साध गए। और मेरी एक पूरी भरी परिषद में मैं ये शिकायत कर रही हूँ कि जितने भी सुपरवाइजर हैं, सब सुपरवाइजरों का अलग अलग धंधा है। कोई सब्जी बेचता है, कोई धोबी है, कोई दूध वाला है, किसी की गैया है। कोई सुपरवाइजर वार्डों में अवेलेबल नहीं है। और ये स्वच्छता निरीक्षक जो होते हैं, ये पद तो खत्म कर देना चाहिए सरकार से, क्योंकि ये लोग बैठे बैठे तनख्वाह लेते हैं। इनको सिर्फ सीएम हेल्पलाइन कटवाना बस। इनको पता है कि कौन से पार्षद को किससे फोन करवाना है सीएम हेल्पलाइन कटवाने के लिए। मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। स्वच्छता की बैठक बुला रहे बिना तैयारी के, सब खाली पीली है, सब अपना अपना काम छोड़ के आए 2 घंटे। पार्षदों का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने आरोप लगाया कि सुपरवाइजर फील्ड पर काम नहीं करते, वे सिर्फ सीएम हेल्पलाइन कटवाने के लिए सामने आते हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने सीएमओ को कड़े निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजरों का पद खत्म कर उन्हें सीधे सफाई के काम में लगाया जाए। इस बैठक में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाए गए 17 करोड़ के जुर्माने का मुद्दा गूंजा। पार्षदों के तीखे सवालों का जवाब देते हुए वाचस्पति त्रिपाठी ने स्वीकार किया कि देवी तालाब और ट्रेंचिंग ग्राउंड से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में नियमों की खामियों के चलते एनजीटी ने यह वैल्यूएशन आधारित जुर्माना लगाया है। हकीकत यह है कि शहर से रोजाना 19 टन कचरा निकलता है, लेकिन सेग्रीगेशन न होने से ट्रेंचिंग ग्राउंड में 500 टन से अधिक कचरा डंप है। सबसे गंभीर आरोप यह लगा कि हर साल हजारों टन कचरा और नालों का दूषित पानी सीधे जीवनदायिनी वैनगंगा नदी और तालाबों में बहाया जा रहा है। तो मैंने ये मुद्दा और उठाया कि भाई एनजीटी ने हमको 17.67 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया है वो किन कारणों से लगाया। तो मुझे ये जानकारी बताई गई कि जो कचरा का संग्रहण और उनका सेग्रीगेशन होता है, गीला सूखा इस टाइप से जो हो रहा था, उसमें खामियां थी। ये 2018 का मामला है। तो एक बार नगर पालिका उसमें केस हार गई, उसके बाद इन्होंने फिर से अपील किए और अब शायद आज सीएमओ साहब के मुझसे निकला मेरे पूछने पर कि अब सुप्रीम कोर्ट की शायद नगर पालिका बालाघाट तैयारी कर रही है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि भाई क्यों लगा आप पे जुर्माना। तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्य में गलतियाँ थी, खामियाँ थी और इन लोग क्या कर रहे थे, तालाब वगैरह में या जहाँ भी गंदा पानी बहा रहे थे नालों के माध्यम से। तो उसमें मैंने कहा कि भाई ये जनता की गलती नहीं है, ये तो आपकी गलती है। और जो 17 करोड़ से ऊपर का जो अमाउंट है ये जनता की गाड़ी कमाई से जाएगा, तो इसमें मैंने ऑब्जेक्शन लिया। और अब ऐसा भी होता है कि सरकार जब जुर्माना लगाती है उसके बाद कुछ पर्टिकुलर कार्यकाल के बाद में वो उसमें ब्याज भी लेती है। तो मेरा ये कहना है कि 17 करोड़
17.67 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी है। अब ऐसा कुछ किया जाए कि कम से कम उसके ब्याज से बचा जाए। 17 करोड़ का ब्याज भी कितना होगा अगर अपन काउंट करें, तो अभी तो पूरे गोलमोल जवाब है, कोई बहुत सटीक जवाब नगर पालिका के पास। हालांकि बचाव में सीएमओ सूर्य प्रकाश उके ने कहा कि एसपीडी प्लांट हमारी योजना का हिस्सा है, जिसके जरिए गंदे पानी को रोका जाएगा और समता तालाब की तरह बाकी जल स्रोतों को भी बेहतर बनाया जाएगा। प्लांट बन रहा है, जो गंदा पानी जाएगा तो उसको ट्रीट करके शासन द्वारा यही इसी का नियम को फॉलो करना था। इसीलिए अब शासन द्वारा जब हम लोग यहाँ से हमारा प्रस्ताव जब शासन की ओर जाएगा तो हम लोग को वहाँ से कुछ गाइडलाइन मिलेंगी, उसी के आधार पे हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे बदइंतजामी को लेकर विपक्ष के नेता योगराज लिल्हारे ने भाजपा शासित नगरपालिका को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जो नगरपालिका अब तक सामान्य गीले और सूखे कचरे का ठीक से निष्पादन नहीं कर पाई है, वह ई वेस्ट और मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन खाक करेगी। शासन की मंशा बहुत अच्छी है और शासन चाहती है कि हर निकाय अपने नगरीय क्षेत्र में हर प्रकार के प्रबंधन अच्छा करे। पर मेरा सवाल या निशान खड़ा कर रहा हूँ मैं माननीय अध्यक्ष जी और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर कि अभी तक हम गीला और सूखा कचरे का प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें बायो वेस्ट आ गया। आप शहर के पूरे खाली प्लाट घूम लीजिए, आपको सैनिटरी वेस्ट कहीं ना कहीं पाया जाएगा, वो भी भारी मात्रा में। अभी डेंजर रोड की तरफ में एक मीडिया न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर बोरों से मेडिकल वेस्ट गया था। और ई वेस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, ई वेस्ट प्रबंधन तो हम कर, जब गीला और सूखा का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, हम मेडिकल वेस्ट का नहीं कर पा रहे हैं, हम बायो वेस्ट का, तो ई वेस्ट के लिए तो दुनिया लड़ रही है, उसके लिए तो नगर पालिका कर ही नहीं सकती ये काम। मैं नगर पालिका बालाघाट से ये निवेदन कर रहा हूँ और ये आशा करता हूँ कि सूखा गीला और मेडिकल वेस्ट और ये जो बायो वेस्ट है, इसका ही प्रबंधन अगर 100% कर ले। अब मुझे उम्मीद नहीं है, 4 साल बीत गए, हम समझा के हम लोग ने सलाह दी है, पर अध्यक्ष जी के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। लिल्हारे ने कहा कि हम विपक्ष में होने के बावजूद लगातार सकारात्मक सुझाव देते रहे हैं, लेकिन सत्ता के अहंकार में उन सुझावों पर अमल नहीं किया गया, जिसका नतीजा आज 17 करोड़ के जुर्माने के रूप में सामने है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नगरपालिका में भाजपा के शासन से पूरी जनता त्रस्त है, क्योंकि इनके पास वेस्ट क्राइसिस से निपटने की न तो कोई सूझ है और न ही कोई समझ। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अधिकारियों के निकम्मेपन की भेंट चढ़ रहा है। आज हमारे ऊपर 17 करोड़ 17.5 करोड़ का हमारे ऊपर में जुर्माना हुआ एनजीटी के द्वारा। क्यों हम काम नहीं कर पा रहे हैं? क्यों शहर का पूरा गंदा पानी देवी तालाब में जा रहा है? क्यों शहर के 2 नालों गंदे नालों का पानी मोती तालाब में जा रहा है? इस पर हम कब काम करेंगे? कुल मिला के हमारी काम करने की क्षमता नहीं है या हमारी सोच नहीं है। हम वही काम कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, एक पौधा लगा रहे हैं, 25 लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, 15 दिन बाद वो पौधा गायब हो जा रहा है। तो इस नीयत से और इस नीति से काम होगा तो शहर का कुछ नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार की मंशा धरी की धरी रह जाएगी। जैसे एनजीटी की मंशा है, एनजीटी के स्पष्ट आदेश हो चुके हैं देवी तालाब को लेकर के। बताइए, जिला प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। छोटे छोटे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा। क्यों मौन है देवी तालाब को लेकर के? आज तक नगर पालिका के द्वारा हरा वाला जालादार कचरा नहीं निकाला गया है। इसका मतलब तुम व्यापारियों को के सामने नतमस्तक हो, उनको संरक्षण दे रहे हो और पूरा गंदा पानी वहीं घुसा रहे हो। अतिक्रमणकारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, कम से कम तालाब की सफाई करा ले अपन, जो गंदा पानी जा रहा है उसको रोक ले अपन। तो नगर पालिका बताती कुछ और है और करती कुछ भी नहीं है। और ख़ासकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बैठी है, यहाँ पर पूरा बालाघाट शहर का सत्यानाश हो गया है। 17 करोड़ का जुर्माना कोई मामूली रकम नहीं है। यह बालाघाट के जनता के पैसों की बर्बादी है। सरकारी गाइडलाइंस का हवाला देकर अपनी पीठ थपथपाने वाले अधिकारी क्या कोर्ट के इस आदेश के बाद अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएंगे या फिर कागजी प्लान के भरोसे पर्यावरण का ऐसे ही कबाड़ा होते रहेगा? कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश।
वारासिवनी के संचेती राइस मिल घोटाले के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी खाद्यान्न की रिसाइकलिंग करने वाले रसूखदार चेहरों पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चल गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल राइस मिल संचालक सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आखिरकार कानून का शिकंजा इन रसूखदारों पर कैसे कसा गया, देखिए बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। खाद्य और राजस्व विभाग की टीम ने जब संचेती राइस मिल में आकस्मिक छापा मारा था तो हर कोई दंग रह गया था। अब इस पूरे मामले में प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर वारासिवनी पुलिस ने संचेती राइस मिल के संचालक सौरभ संचेती, इथेनॉल प्लांट के प्रबंधक राहुल प्रताप और ट्रक ड्राइवर दुर्गेश सेंद्रे के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक एफसीआई के नवेगांव कोसमी डिपो से 242 क्विंटल 55 किलोग्राम सीएमआर चावल छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित एथेनॉल प्लांट भेजा जा रहा था, लेकिन प्लांट मैनेजर, मिल संचालक और ड्राइवर की साठगांठ के चलते यह ट्रक बीच रास्ते से गायब होकर वारासिवनी की राइस मिल के अंदर अवैध रूप से खाली होने पहुंच गया था। इस पूरे खेल की कड़ियाँ अब साफ हो चुकी है। रंगे हाथों पकड़े जाने के वक्त ट्रक चालक दुर्गेश सेंद्रे परिवहन से जुड़ा कोई भी वैध दस्तावेज और रॉयल्टी पर्ची पेश नहीं कर पाया था, जिसके बाद टीम ने तत्काल ट्रक और चावल को जब्त कर लिया था। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि सरकारी चावल को एथेनॉल प्लांट पहुंचाने के बजाय मिल के भीतर लाकर रिसाइकल करने और फिर से चमकाकर सरकारी लेवी में खपाकर मोटी कमाई करने की साजिश रची गई थी। इस एफआईआर के बाद से क्षेत्र के राशन माफियाओं और भ्रष्ट मिलर्स में हड़कंप मच गया है। राइस मिल संचालक सौरभ संचेती और उनके सहयोगियों पर हुई यह एफआईआर उन भ्रष्ट कारोबारियों के लिए कड़ा सबक है जो सरकारी सिस्टम को अपनी जेब में लेकर चलते हैं। अब देखना यह होगा कि नामजद आरोपियों के खिलाफ वारासिवनी पुलिस कब तक गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित कर पाती है। खेती किसानी का सीजन शुरू होते ही मुनाफाखोर और जमाखोर सक्रिय हो जाते हैं, जो चंद पैसों के लिए किसानों की पूरी फसल और मेहनत को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन बालाघाट प्रशासन ने अब ऐसे बीज माफियाओं के खिलाफ हंटर चलाना शुरू कर दिया है। परसवाड़ा के कोसमी में एक कृषि केंद्र संचालक ने बिना किसी वैध दस्तावेज के भारी मात्रा में हैदराबाद और तेलंगाना की कंपनियों का धान बीज डंप करके रखा हुआ था। कृषि विभाग की टीम ने अचानक छापा मारकर इस पूरे खेल को बिगाड़ दिया है। यह पूरी कार्रवाई सहायक संचालक कृषि राजेश खोबरागड़े और परसवाड़ा कृषि अनुविभागीय अधिकारी एसआर धुर्वे के नेतृत्व में की गई। जब कृषि विकास अधिकारी और बीज निरीक्षक सुश्री प्रीति पंद्राम सहित टीम ने अचानक बजरंग कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया तो दुकान के भीतर का नज़ारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। नियमों को ताक पर रखकर दुकान के प्रोप्राइटर सूरजलाल हिरवाने ने भारी मात्रा में बीजों का अवैध स्टॉक जमा कर रखा था। जांच के दौरान अधिकारियों को हैदराबाद की श्री सीड्स कंपनी का 462 क्विंटल से अधिक और तेलंगाना की सीड वर्क इंटरनेशनल कंपनी का 48 क्विंटल से ज़्यादा धान बीज मिला। वैध दस्तावेज और स्टॉक पंजी में मिलान न होने पर अधिकारियों ने 510 क्विंटल से अधिक का यह पूरा जखीरा जब्त कर दुकान को सील कर दिया। कृषि विभाग की शुरुआती जांच में यह बात साफ हुई है कि इस अवैध भंडारण के पीछे मंसा सीजन के समय किसानों को भ्रमित करने और उनके साथ मोटी रकम वसूल कर धोखाधड़ी करने की थी। मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए 4 जून 2026 को बीज निरीक्षक प्रीति पंद्राम ने परसवाड़ा थाने पहुंचकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संचालक सूरजलाल हिरवाने के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 314(4) बीज अधिनियम और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।